ब्राह्मणांतरेष्विदम आहु। ये जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में बात कहा गया कि साल भर दूध से हवन करने के बाद स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति होती है, उस खंडन करते हैं। स्तुति के लिए सब दूध रूपी अन्न का स्तुति करने के लिए बात आता है। यत् ब्राह्मणांतरेषु इदमाह संवत्सरं पयसा जुह्वत् अब पुनः मृत्युम जयतीति। संवत्सरेण किल त्रीणि षष्टिशतानि आहुतीनां सप्तशतानि विंशतिश्चैति याजुष्मतीरिष्टिका अभिसंपद्य 12 संवत्सरस्य होरात्राणि संवत्सरम अग्निम प्रजापतिम आप्नुवन्ति। कहते हैं जो ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये बात इसलिए कहा जाए सर्वम पयसी प्रतिष्ठितम, ये बात कहा गया सर्वम पयसी यद किंचित चराचर जो कुछ भी है सब पय में ही प्रतिष्ठित है, ये कहा दिया गया था। अब उसी पर विचार करते हुए कहते ये कैसा हो सकता है, उसे पुष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये बात स्तुति है, ये नहीं कि अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की निंदा किया जा रहा है, ऐसे नहीं समझने का कि निंदा में इसका लक्ष्य नहीं है, स्तुति करना इष्ट है। जिसने टिप्पण नंबर 3 में लिखा है, देखो श्लोक भी, नहीं दर्शनांतर निंदा तो निषेधार्थ किंतु प्रस्तुत दर्शन स्तुत्य। कुमार भट्ट का श्लोक भी दे रहे, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम अपितु विधेय स्तुति न्यायादिति था। हम कई बार इसको बता चुके हैं, तो यहाँ पर आया देखिए, विधेय का स्तुति करने के लिए हम लोग दूसरों के साथ तुलना करते हैं। किसी व्रत की स्तुति करना हो तो किसी शरत की निंदा करनी पड़ती है, देखो प्रवृत्ति परायण है, उत्सव परायण है, ये है वो ठीक नहीं है, अब है ये, उसका मतलब वो निंदा नहीं, वो भी जरूरी है अपने जगह पर, वो भी जरूरी है। यदि ऐसे लोग ना हो तो दुनिया कोई धर्म कर्म करे ही नहीं, है कि नहीं? उनको प्रेरणा देने वाला चाहिए ना, कोई ना कोई बनाओ, उत्सव प्रोग्राम दिखाओ, हमारे आश्रम में कार्यक्रम हो रहा है तो उनसे निकालो पैसा, तब तो देंगे, नहीं तो देंगे ही नहीं। इसे वो भी जरूरी है, ऐसे लोग भी प्रवृत्ति परायण सन्यासी, उनकी भी अपने जगह पर महत्व है, लेकिन वही अंत नहीं है। इसलिए उसकी निंदा करता हूं निवृत्ति परायण संत का, और ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानियों की हम स्तुति कर देते, उसका तात्पर्य किसी की निंदा विशेष में नहीं है। उसी पर यहाँ पर विकार है, देखिए ये जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की निंदा ना समझिए आप, भाई इसका तो श्रुति ने एक दूसरे का खंडन कर दिया, ऐसा अर्थ उल्टा नहीं समझना है। केवल कर्म के द्वारा मृत्यु का जय होगा ऐसा नहीं सोचना, किंतु दर्शन सहित ही होता है, उपासना सहित ज्ञान से ही, उपासना सहित कर्म से ही क्या होता है, वास्तव में जो है मृत्यु का जय प्राप्त हो सकता है। ये बात यह दिखाने से तात्पर्य है। अग्निहोत्र आहुतिषु संख्याम कथयति, इसका तवड़ा तायत्र संबंध आपका कठोपनिषद के साथ। कठोपनिषद ने कहा यावतीर इष्ट का यावतीर वा यथावा, ये तो कहा ना, जितनी ईंट है और किस प्रकार से चयन होता है इत्यादि को जानने वाला ही ये नाचिकेत अग्नि का चयन करके स्वर्गाग्नि को, स्वर्गलोक आदि को प्राप्त कर सकता है, ये कहा गया था। वो इष्टिकाओं के बता रहे, देखिए क्या है वो ईंट। इसमें थोड़ा हम लोग टीका में जाएंगे विस्तार, बहुत अच्छा है, यहाँ पर पूरी ये उपासना को बहुत सुंदर समझाया हुआ है, ऐसे बहुत कम जगह मिलता है, इसलिए जाएगा। कथयति संवत्सरेण इत्यादि ना, वो जो ब्राह्मण भाग की व्याख्या स्वयं कर रहे, ब्राह्मण भाग इतना था ना, संवत्सरम पयसा जुह्वत् अपपुनर्मृत्युम जयति, ये मूल भाष्य में है ना ये पंक्ति। इसी की व्याख्या भाष्कर कर रहे, देखिए संवत्सरेण किल त्रीणि षष्टिशतानि, एक संवत्सर के द्वारा 360 आहुतियों को दिया जाता है। 360 बार आपने अग्निहोत्र की, सुबह और शाम के हिसाब से कितना हो गया, 720, सप्तशतानि विंशतिश्चेति, 720 हो जाते थी। आजुष्मती इष्टका, ये क्या है, यज्ञ संबंधिनी ईंट है, समझो। पक्व मृत खंड विशेषण, पक्व जो मृत खंड, मृत्यु का खंड विशेष का नाम ईंट होता है, वह ये जो आहुतियां 720 आहुतियां ही समझे एक तरह से, वह इस यज्ञ संबंधी ईंट के समान ईंट है। उसको अभिसंपद्यमाना
उसको प्राप्त करते हुए यजमान क्या होता है, संवत्सर के साथ अभिन्न हो जाता है। संवत्सर से अहोरात्राणी, संवत्सर में अग्निम प्रजापति माप्रुवंते, और उस संवत्सर को अग्नि के साथ अवेद, उस अग्नि को प्रजापति के साथ अवेद करता हुआ ये यजमान अंत में प्रजापति को ही प्राप्त कर जाता है। ये कैसे होता है, इसको थोड़ा विस्तृत रूप से टीका में जाए। उक्त आहुति संख्यायाम संवत्सरावच्छिन्नायाम अग्निहोत्र विदाम संप्रतिपत्त्यर्थम किल इत्युक्तम। उक्त आहुति संख्या जो 360 या 720 है, वो संवत्सरावच्छिन्नायाम जो संवत्सर के कालावच्छिन्न है वो 360 दिन से अवच्छिन्न है। अग्निहोत्र वेत्ताओं का द्वारा इसके इस एतादृश उपासना का फल प्राप्ति को बताने के लिए किल इत्यादि भाष्यकार ने कथन किया। संवत्सरेण किल त्रीणि इत्यादि। ननु प्रत्यम सायं प्रातश्चेति आहुति द्वे विद्यते। सुबह और शाम तो 2 आहुतियां होती हैं। क्या कथम आहुति नाम षष्टिकानि त्रीणि शतानि, 360 आहुति कैसे हुआ। संवत्सरेण भवन्ति तत्राहा, तो कहते नहीं भाई 720 होता है। प्रत्येकम अहोरात्रावच्छिन्न आहुति प्रयोगाणाम एकस्मिन् संवत्सरे पूर्वोक्ता संख्या। एक दिन में किए जाने वाले सब का टोटल मिलाकर एक आहुति ले लिया पहले, इसलिए 360 को लिया। यदि तुम प्रातः सायं अलग अलग ही देखना चाहते हो तो कोई बात है, मैं तो 720 भी कहूंगा, तो दोनों गलत नहीं है, दृष्टि पर डिपेंड है। एक दिन हुआ संपूर्ण अग्निहोत्र, प्रातः अग्निहोत्र सायं अग्निहोत्र, दोनों को मिला करके एक अग्निहोत्र ग्रहण करोगे तो 360 आहुति मानी जाएगी। और इन प्रातः काल और सायंकाल अलग करके 2 अग्निहोत्र मानोगे एक दिन में जो हो रहा है, तो सब फिर 720 आहुति माना जाएगा। इसे दोनों ही दृष्टिकोण का भेद है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। प्रत्येकम अहोरात्रावच्छिन्न आहुति प्रयोगाणाम एकस्मिन् संवत्सरे पूर्वोक्ता संख्या तत्रैव प्रयोगार्थानाम आधा है वो। सुबह का अग्निहोत्र करके शाम को नहीं किया तो अग्निहोत्र नहीं हुआ, सुबह नहीं किया तो केवल शाम को करेगा तो भी अग्निहोत्र नहीं हुआ। सुबह शाम दोनों बार करने से ही अग्निहोत्र माना गया है। इसे सुबह और शाम मिल करके एक ही अग्निहोत्र होता, इसे 360 ही मुख्य पक्ष है। लेकिन जो व्यक्ति प्रयोग के आधे को भी एक करके ले लेता है, पूर्ण अग्निहोत्र का आधा प्रयोग हुआ सुबह और आधा प्रयोग हो रहा है शाम को, उस अर्ध प्रयोग को भी एकत्व में ग्रहण करने लग जाता है तो सप्तशत रूपा संख्या विंशत्यधिका सप्तशत रूपा संख्या सिद्धम। दृष्टिभेद हुआ ना, वास्तव में अग्निहोत्र एक दिन में एक ही होता है, उस हिसाब से 360 मानना ही उचित होता है। और प्रयोगार्थ में भी अग्निहोत्रत्व का दृष्टि जो कर लेता है उसके अनुसार 720 कहने में भी कोई दोष नहीं है। आहुति नाम संख्या मुक्तवा आहुति में संख्या बता दी, उसको किसमें जोड़ दिया, ईंट में अभेद कर दिया। याजुष्मती नाम इष्टका नाम दृष्टि उन्हीं में क्या करना, ईंट की दृष्टि कर दिया। जो अग्निहोत्र हो रहा है, प्रातः अग्निहोत्र हुआ तो एक ईंट पहला हमने कर दिया, एक ईंट का चयन हो गया। सायं अग्निहोत्र हो गया तो दूसरी ईंट का चयन हो गया। ऐसे एक साल में हम 720 ईंटों का चयन कर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक प्रयोगार्थ में एक ईंट का दृष्टि करो, या उस प्रातः सायं दोनों में मिला करके एक ईंट का दृष्टि करोगे तो 360 ईंटों की दृष्टि बनेगी। ठीक है ना। तासाम अपनी षष्टिकानि त्रीणि शतानि संख्या भवन्ति, इसीलिए वो भी कितने हैं, 360 ईंट होते हैं। तथा च प्रत्यम आहुति ही अभिनिष्पद्यमानाः संख्या सामान्येन याजुष्मती इष्टकाश्चिन्तयेत् इत्यर्थः। इसलिए प्रत्येक दिन में जो आप प्रत्यहम प्रतिदिन जो आप जो आहुतियों को दे रहे हो, उस निष्पन्न जो कर रहे हो क्रियाकलाप, उसमें क्या करना, संख्या की सादृश्यता होने से उन आहुतियों में याजुष्मती ईंट का दृष्टि चिंतन करना चाहिए। आहुतिमयी नाम इष्टका नाम संवत्सरावय होरात्रेषु संख्या सामान्य दृष्टि मनवाचस्ते। और आहुतिमयी जो ईंट का संवत्सरावय होरात्र में संख्या सामने जब दृष्टि कर दिया, ये तारस संवत्सर रूपा संपूर्ण अग्निहोत्र की दृष्टि संवत्सर करने में कोई दोष नहीं है।
तान्यपि षष्ठ्यधिकानि त्रिशतानि, वो भी कितने हैं 360 प्रसिद्ध है। तथा च तेषु यथोक्तेषु इष्ट का दृष्टि श्लिष्टा इत्यर्थ। इसलिए 360 दिनों में भी आप क्या करोगे, इष्ट का दृष्टि करोगे। आहुति में इंट की दृष्टि हुई, और अब संवत्सर का व्यवभूता 360 दिन में भी इंट का दृष्टि कर देगा ना। आहुतियों में दृष्टि और अहोरात्र में भी वही दृष्टि कर दिया। किसका, इंट का दृष्टि करना है। चित्ते अग्नौ संवत्सरात् प्रजापति दृष्टि आप अग्नि चयन कर दिया, 360 ईंट आपने बना लिया, अर्थात 360 आहुतियों को आपने अनुष्ठान किया, अथवा 360 आपका जीवन रूपा अग्निहोत्र का संपादन आपने कर दिया। अभी आपने पुरुषयज्ञ प्राणाग्निहोत्र आप जो करते हो, प्रातः प्राणाग्निहोत्र, सायं प्राणाग्निहोत्र, 2 बार भोजन करोगे, 2 बार अग्निहोत्र निष्पादन हो रहा है। इस प्रकार 360 दिन आपने जो अग्निहोत्र निष्पादन किया है। इसलिए तार संवत्सर रूपा प्रजापति, वो क्या है, वो प्रजापति है। संवत्सरा तो प्रजापति का दृष्टि कर, यह संवत्सरा प्रजापति तम चित्यम अग्निम विद्वान से संपादयन्ति। इस प्रकार से जो संवत्सर रूपा जो प्रजापति है वही उन 360 ईंटों के द्वारा, अर्थात 360 दिन की प्राणाग्निहोत्र अथवा बाह्याग्निहोत्र के द्वारा ग्रस्त जो है ना, उसी प्रजापति का चयन कर रहा है। और आप कृष्ण का द्वारा तयो संख्या सामान्य थी, अहोरात्र और इष्ट का इनकी संख्या के द्वारा उन आहुतियों की संख्या के सादृश्यता होने से इसका फल क्या है, भास्कर देवं कृत्वा संवत्सरम जुहत। इस प्रकार से जो संवत्सर पर्यंत हवन करता है वो अपजेति पुनर्मृत्युम इत प्रेत्य देवेश संभूतः पुनर्नम्रियते इत्यर्थ। यहाँ मर के जाएगा और वह देवताओं के साथ एकीभूत हो जाएगा। हिरण्यगर्भादि कोई न कोई देव स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा। और देवता लोग क्या है, अमर होते हैं, अतः भी अमर हो गया, पुनः मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। या क्या आनंद गिरी बहुत देख लीजिए। उक्त संख्या सामान्य न, संपूर्ण को संग्रह करके बता रहे। उक्त संख्या सामान्य न अग्निहोत्र आहुति ही अग्नि अवयवभूत याजुष्मति संचका इष्ट का संपाद्य। अग्निहोत्र की आहुतियों में आपने क्या कर दिया, अग्नि का ही अवयवभूता जो यज्ञ संबंधिनी ईंटों का दृष्टि संपादन किया, संपादन करके तद्रूपेण आहुति ध्यान, अर्थात ईंट के रूप में आहुतियों का ध्यान करते हुए आहुतिमयी इष्ट का संवत्सर अहोरात्रि और आहुतिमयी जो ईंट की दृष्टि फिर आपने कहा ले जाना है, संवत्सर का व्यवता अहोरात्रों में तेनैव संपाद्य, मैंने उसी प्रकार से ईंट की दृष्टि से ही संपादन करके पुरुष नाड़िस्त संख्या सामान्य न, अब उसको कहा ले आना, पुरुष की नाड़ियों की संख्या के साथ अपने अंदर ले आना, बाह्य दृष्टियों को करते हुए उसको अपने अध्यात्म में ले आना। यही महत्वपूर्ण अपमृत्यु के लिए, मृत्यु का जय करने के लिए ये महत्वपूर्ण। पुरुष नाड़ी संख्या सामान्य न देहाभिमानिनः साधकस्य पुंसो नाड़यश्च देह पार्श्वयोर अभेदेन तद विभाग। देह के पार्श्वभाग में 36 इधर 36 उधर, कुल 72, और उसके प्रत्येक का 5 भाग, 5 का 10 इंद्रियों से 10 वृत्तियों 10 गुणा कर दो तो 720 हो जाता है, अपर्याप्त बन जाता है। इसलिए कहते कि देखो कन्नाड़ी तानी एवं अहोरात्राणी आपाद्य, उनको भी दिन और रात का दृष्टि कर देना, तद्रूपेण आहुति रिष्ट का नाडिश्च अनुसंधानो। इस प्रकार से आहुतियों में और अहोरात्र में और नाड़ियों में सभी में ईंट का दृष्टिकोण करता हुआ अनुसंधान करते हुए नाड़ी अहोरात्र याजुष्मति द्वारा, है ना, नाड़ी अहोरात्र और आहुति रूपा याजुष्मति के द्वारा पुरुष संवत्सर चित्यानाम, इस पुरुष रूपी अग्नि जो संवत्सरात्मक पुरुष है, प्रजापति रूपा पुरुष है, आपका अपना स्वयं का स्वरूप है, इसको आप क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं।
समत्वम आपाद्य सादृशता को बढ़ा करके अहमेव अग्नि संवत्सरात्मा प्रजापति ऐसे अंग्रोपासना कर मैं ही यह अग्नि हूँ, मैं ये संवत्सरात्मा हूँ, मैं ही यह प्रजापति रूप हूँ। इति ध्यायन अग्निहोत्रम पयसा संवत्सरम जुगत अग्निहोत्र को दूध के द्वारा संवत्सर पर्यंत आहुति देते हुए अगर आपके अपने अध्यात्म क्या होगा, प्राणाग्निहोत्र करना है। इसलिए घी डालते, दूध का कार्य होता घी डाला जाता है शुरू में, जब भोजन में चावल वगैरह में जब परोस दिया उसे घी डाल देते थोड़ा, तो घी डालने से क्या हो जाता है, उस अन्न को पहले आप मुंह में डालेंगे, उससे जो यहाँ का अग्नि शुद्ध हो गया। यदि शुद्ध करने पहले आपने जल पिया है थोड़ा, अमृत उपसरण स्वाहा बोल दिया है कि नहीं, डाल दिया है, उसके बाद ये भी आहुति देंगे, प्राणाय स्वाहा, ध्यान से पंचाहुतियां दिया, फिर सूर्याय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, दो आहुति, वो प्राणाग्निहोत्र हो गया। इस तरह नित्य अग्निहोत्र करते रहने से अपने आप आपका सब क्या हो गया, आपके जो 72 नाड़ियां हैं ये ईंट के सदस्य ईंट हो जाएंगे। ज्यादा सुना हो जाता है 720 वृत्ति के माध्यम से, और वही फिर आपके बाहर के ईंट के सदस्य ईंट है, बाहर की ईंटों के द्वारा जो अग्नि चयन हुआ उसके समय यहाँ पर भी इन 72 नाड़ी रूप आई है, ईंटों के द्वारा इस कोक्षाग्नि रूप अग्नि का चयन आप कर रहे हैं। और बाहर ऐसे 360 ईंट होते हैं या 360 दिन लगा रहे हो सादर शब्द सब कुछ बिठा करके एक अहमेव संवत्सरात्मक प्रजापति अग्नि ही ऐसे जो उपासना करता है, अग्निहोत्र पैसा विद्या सहित होम वशा, यही उपासना है। इस उपासना सहित आपने यदि होम कर दिया तो प्रजापति संवत्सरात्मक प्राप्य मृत्यु भजेति तीर्थ, संवत्सरात्मक प्रजापति को प्राप्त कर जाएगा और मृत्यु को अतिक्रमण हो जाती है। इसका अर्थ हुआ इत्येवं ब्राह्मणवादाहु भाष्य। इस प्रकार से अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, न तथा विद्यात मूल मंत्र लाया, लेकिन ऐसा मत समझो, न तथा द्रष्टव्यम, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। साल भर करोगे तब भी फल मिलेगा क्या? पहला दिन किया उसी दिन फल मिल जाएगा। प्रत्येक दिन का फल है। एक दिन भी आपने सम्यक उपासना से कर्म कर दिया तो फल मिलेगा, और रोज करते रहोगे तो फल में अभिवृद्धि होगा। ये नहीं कि साल भर करो एक दिन छूट गया पीछे तब क्या होगा, गड़बड़ है। इसलिए कहते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किंतु फिर क्या है सच्चाई, यदा हरेव ज्योति तदा पुनः मृत्युम अपजयति न संवत्सर अभ्यास अपेक्षते एवं विद्वान सन। इस प्रकार की उपासना विशिष्ट कर्म कांड करने वाला व्यक्ति के लिए तो जिस दिन वो करेगा उसी दिन वो अपमृत्यु को जीत जाता है। वह संवत्सर अभ्यास की अपेक्षा वहां नहीं है। यदुक्तम पैसीदम सर्वम प्रतिष्ठितम पय आहुति विपरिणामात्मकत्वात् सर्वसिद्धि। क्योंकि ये जो कहा गया था दूध में ही सब संसार जो कुछ भी है प्रतिष्ठित है, तो इसलिए कह दिया गया था पय ही आहुति का विपरिणामात्मक होने से। पयात्मक आहुति, उस आहुति आपने डाला या पय का कार्य घी डाला या तो दही डाला ददरा ज्योति में इत्यादियों के द्वारा क्या हो गया, वो समस्त लोगों की उत्पत्ति हो गई। अग्नो प्रास्ताहुति आदित्य प्रतिष्ठित मनुस्मृति आपने कल देखा था। तो वो सारी चीजों के आधार पर कह रहे हैं पय रूपी आहुति का विपरिणाम आत्मकत्वात् सर्वसिद्धि तद एकेनैव अहन्ना जगदात्मत्वं प्रतिपद्यते। एक दिन की भी अनुष्ठान के द्वारा ये जगदात्मा माने विराट रूपा जगत की उत्पत्ति में कोई जो है बाधा नहीं हो सकता। एक अहोरात्र अवच्छिन्न आहुति मात्रेण जगत रूपम प्रजापति प्राप्ति करता। एकेनैव अहन्ना का टीकाकार कर रहे देखो, एक अहोरात्रावच्छिन्न आहुति मात्रेण जगत रूपम प्रजापति प्राप्य मृत्यु अपजेति तदुच्यते। इसी को मूल मंत्र में कहा था अपजेति पुनः मृत्युम, अर्थात पुनर्मरणम सकृत मत्वा विद्वान शरीरेण द्विज्य सर्वात्मा भवति। क्योंकि एक बार उसका मौत तो होगा ही,
जो शरीर में है शरीर तो मरेगा। इस शरीर के मरने के बाद वह विद्वान इस शरीर से वियुक्त हो जाता है। अब वो सर्वात्म भाव को प्राप्त कर, जिसने सर्वात्म भाव प्राप्त कर गया, सर्वान्न भाव है, सर्वान्न भाव के द्वारा सर्वात्म भाव को प्राप्त कर गया। सर्वात्म भाव करने से न पुनर्मरणाय परिच्छिन्नम शरणं गृह्णाति इत्यर्थः, पुनः मरण करने के लिए प्राप्त करने परिच्छिन्न शरीर को प्राप्त नहीं करता। कहा पुनर्हेतु सर्वात्माप्त्या मृत्यु उपजेती थी। अरे सर्वात्म भाव की प्राप्ति होने से ही वह मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है। इसमें क्या कारण है? चिदुच्यते, ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर रहे हो आप? उसमें हेतु बताइए। तो कहते सर्वम समस्तम यस्मात् देवेभ्यः सर्वेभ्यो अन्नाद्यम अन्नम एव तदाद्यञ्च सायं प्रातराहुति प्रक्षेपेण प्रयच्छति, कि सर्वम समस्तम ही यस्मात्, इस दुनिया में जो कोई भी है, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत साहब के साथ, यस्मात् देवेभ्यः सर्वेभ्यो, समस्त देवताओं के लिए ही आप रोज खाते पीते हैं। ये भ्रांति होता है आदमी को, मैं खाता पीता हूँ। सर्वेभ्यो देवेभ्यो अन्नाद्यम अन्नमेव तदाद्यञ्च सायं प्रातराहुति प्रक्षेपेण, सुबह शाम दिन रात 24 घंटा खाने वाले भी क्यों ना हो, नहीं वो खा करके कर क्या रहे हो? कहते सुबह शाम वास्तव में आहुति प्रक्षेप के द्वारा मानो उन देवताओं के लिए ही वास्तव प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बीच में अहंकार मूढ़ात्मक कर्ता में मनित्य के कारण सारा चौपट हो गया। नहीं तो दिव्य यज्ञ संपादन हो रहा था, उस दिव्य यज्ञ को क्षुद्र रूप धारण करा युक्तम, इसलिए युक्त ही ये बात जो कहा गया था, सर्वम आहुतिमयम आत्मानं कृत्वा सर्वदेवान्न रूपेण सर्वैर्देवर एकात्मानं गत्वा सर्वदेवमयो भूत्वा पुनर्न म्रियते। इसलिए बात उचित ही कहा गया था कि सर्वम आहुतिमयम आत्मानं कृत्वा, वो अपने आप को क्या माना है? अब सर्व आहुतिमय हो, स्वरूप हो। क्योंकि क्या कर दिया उसने? जो खाता है आहुति रूप माना, नाड़ियों को अंदर उसको भेद कर दिया, उसको ईंट की दृष्टि से देख लिया। इसी कोक्षाग्नि की तरह जो है अपना आत्मा जीवात्म भाव को प्रजापति रूपेण संवत्सर प्रजापति रूपेण अपने आप को अभेद दृष्टिया अग्नि रूप का सब प्राप्त कर दिया। इसलिए मैं क्या हूँ? मैं यही अग्नि संवत्सरात्म प्रजापति हूँ, ऐसे भाव करता है। अतः मैं तो ये देवदत्त यज्ञ तो भावी कर और मैं प्रजापति रूपा संवत्सर अग्नि होकर के सभी शरीरों में विद्यमान अग्नि रूपेण स्थित होकर सभी शरीरों के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? कद सर्व आहुतिमयम आत्मानं कृत्वा, सर्व आहुतिमय अपने आप को अभेद कर लिया और सर्वदेवान्न रूपेण सकल देवताओं का अन्न रूप से सर्वदेवैर एकात्मभावम, सर्व देवताओं के साथ एकात्मभाव को प्राप्त कर जाता है। अतएव एक बार सर्वदेवात्म भाव को प्राप्त कर जाने के बाद सर्वदेवमयो भूत्वा, वह सर्वदेवमय हो गया है। अतएव पुनर्न म्रियते, इसे दोबारा मौत उसको प्राप्त नहीं हो सकता। अथेदप्युक्तम ब्राह्मणेन, और यह भी बात ब्राह्मण भागों के द्वारा कहा गया था। क्या? ब्रह्मा वै स्वयं वो तपो तप्यत तदैक्षत न वै तपस्या आनंत्यम इति अस्ति। ब्रह्म वही स्वयं तपो तप्यता, स्वयं ब्रह्मा ने जो है बड़ी तपस्या करी और उसने ये संकल्प करके देखा, तदैक्षत उसने यह देखा, निश्चय करके अनुभव करने लगा। क्या? न वही तपसी आनंत्यम, कर्म के द्वारा आनंद फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। अंतहम भूतेषु आत्मानं जोहवाणी, और उस ब्रह्मा ने क्या किया? मैं अपना अहंकार के साथ मैं एक यजमान हूं मान के कर्मकांड करूंगा, इससे अनंत फल की प्राप्ति नहीं होगा, शांत फल ही मिलेगा, मृत्यु जरूर मिलेगा, पुनर्जन्म होगा, पुनर्मौत होगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र फंस जाऊंगा। इसलिए मैं अपने आप को एक यजमान परिच्छिन्न मान करके यज्ञ करने वाला प्रयत्न नहीं करता, किंतु हम भूतेषु आत्मानं जुहावानी, सकल भूतों में मैं अपने आप को आहुति रूप के अंदर रूप से डाल देता हूँ। भूतानि च आत्मनि, और सकल भूतों को अपने में, सकल भूतों में अपने को डाला और सकल भूतों को अपने में डाल दिया।
इस प्रकार का भेद करता हुआ जो उपासना करता है सर्वेश भूतेषु आत्मा भूतवा सकल भूतों में अपने आप का आहुति दे करके भूतानिच आत्मनि और सकल भूतों को अपने में आहुति रूप में स्वीकार करते हुए सर्वेशा भूतानाम श्रेष्ठ्यम स्वराज्यम आधिपत्यम परियेत उस प्रकार से करने के कारण से ही आज ये जो ब्रह्मा बना हुआ है वह ब्रह्मा सकल भूतों की अपेक्षा से श्रेष्ठ हो गया, स्वराज्य को प्राप्त किया, आधिपत्य को प्राप्त किया हुआ है। किसी समय उसने ऐसा उपासना किया था। इसलिए इसी प्रकार आज भी यदि आप इस प्रकार की उपासना करोगे किसी न किसी कल्प में जरूर आप भी ब्रह्मा हो जाओगे, प्रमोशन मिल जाएगा। मैं 100 साल वहां भटक जीवन मुक्त बने पड़े रहो, असल कर्म कांड हो रहा है, कार्यकलाप हो रहा है। पर यदि कस्मात तानी न क्षीयन्ते, अब वापस लौटते हैं प्रासंगिक विचार समाप्त करके। लेकिन अन्य क्यों नहीं क्षीण होता? कस्मात तानी न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, रोज खाया जा रहा है, रोज खाया जा रहा है, सुबह दोपहर शाम रात चाय नाश्ता पकौड़ी बन रहा है, खा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, नींद खत्म होता कुछ नहीं, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, पता नहीं चल रहा, आ रहा है, जा रहा है, खाली हो रहा है, फिर आ रहा है, चल रहा है काम। क्यों नहीं खत्म होता है कि नहीं? हर बड़ा आश्चर्य वो खत्म होता क्यों नहीं? बात तो छोड़िए, पेट क्यों नहीं भरता सब? कितने वर्षों से खा रहे पी रहे हैं, आज तक भरा नहीं, न कभी भरने वाला। ये भी विचित्र है, ये न भरता है बाहर न खत्म होता है, दोनों ही मामला। क्यों ऐसे हो गया? कहते यदा पित्रा अन्नानि सृष्ट्वा सप्त पृथक पृथक भोक्तृभ्य प्रत्तानि तदा प्रवृत्ति तैर्भोक्तृविद्यमानानि। जिस दिन उस परमपिता परमात्मा प्रजापति के द्वारा ये 7 प्रकार के अन्नों की सृष्टि करके पृथक पृथक भोक्तृभ्य प्रत्तानि, भोक्ताओं को अलग अलग करके बांट कर दिया था, बंटवारा कर दिया, उसी दिन से आज तक हम खा रहे पी रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हुआ। तदा प्रवृत्ति, उस दिन से लेकर के आज तक भी तैर भोक्तृ, उन भोक्ताओं के द्वारा अद्यमानानि निरंतर खाया जा रहा है। तन्निमित्त तेषां स्थिते है, क्योंकि बिना खाए तो जिंदे भी नहीं रह सकते। अन्नादन ही निमित्त है, जिसके कारण से इनका सबकी स्थिति बनी हुई है। सर्वदा निरंतरेण, निरंतर खा रहे। कृतक्षयोपपत्तिश्च युक्ता तेषां च, और कृत का जो भी कृत होता है उसका क्षय जरूर होता है। इसलिए उचित है इन सबका क्षय होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये हमें समझ नहीं आता। न च तानि क्षीयमाणानि जगतो अविभ्रष्ट रूपेण अवस्थान दर्शनात्। लेकिन समस्या तो ये भी है, तानि क्षीयमाणानि, इनके क्षय होता हुआ स्वीकार कर लेते हो। जगत जना बिना नाश में वैसे वैसे कैसे अवस्थित है बताइए। जगतो अविभ्रष्ट रूपेण अवस्थान दर्शनात् न तानि क्षीयमाणानि, निश्चित में कहना पड़ेगा ये क्षय को प्राप्त नहीं हो रहे, भवितव्यम च अक्षय कारणेन। इसलिए अवश्य कोई न कोई अक्षय का कारण होगा ही, अतएव ये अत्यंत नाश को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तस्मात् कस्मात् पुरस्तान् न क्षीयन्ते इति प्रश्नः, इसलिए पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा वह कारण है जिसके कारण से क्षय को, अत्यंत क्षय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तस्सीदम प्रतिवचनम, उसके लिए जवाब दिया जा रहा है पुरुषो वा अक्षिति, ये पुरुष ही अक्षिति, ये भोक्ता है यही अक्षिति है। यदि क्षय को प्राप्त हो जाए तो अक्षय को प्राप्त हो जाए। ये क्षय को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए अपना बनाते रहता है, बनाते रहता है, बनाते रहता है। यदि एक बार बनाया और खाया और मर गया, प्रकार से बनेगा। सब ऐसे ही हो जाए, सब खत्म हो जाता, सृष्टि खत्म हो जाता, लेकिन ये जिंदा रहता है, यही अक्षिति है। जन्म जन्मांतर में घूमते रहता है और वासना को लिए वहां भी वही का वही धंधा करते रहता है, छोड़ता है नहीं। वासना अक्षय सबसे कठिन काम, इसलिए योग वासिष्ठ तो पूरा जोर वासना अक्षय को देते हैं। सबसे कठिन काम वासना अक्षय। जो भी जहां भी जाए, किसी भी वेश में रहे, लेकिन उसकी वासनाओं के कारण से उस मूर्ख को पता नहीं चलता मैं क्या हूं। वो सोचता कुछ है
और होता कुछ और करता कुछ और। सब में यह हाल है। सर मैं बहुत पक्का हूं, मेरे जैसे श्रद्धावान नहीं है, ऐसे सोचता है। और सच्चाई में देखो तो पता चलेगा उसके श्रद्धा नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन बुद्धि ऐसा भ्रमित कर देती है, मन ऐसा भ्रमित कर देता है आदमी को, वो सोचता है कि मैं ही पक्का। हर व्यक्ति सोचता है अपने आप में। कौन है जो कह रहे कि मैं मेरे अंदर कोई कमी नहीं? कोई कहता है क्या? हमने तो आज से नहीं देखा। जो गृहस्थी भी आते भी कहते महाराज हमारा तो दिन रात भजन होता है। अरे सोचते रजत इसकी दिन रात भजन हो रही, बड़ा कमाल आदमी तो महान है, नारायण करता हूँ उसको। नहीं धन्य हो तो तुम्हारा दिन रात भजन हो रहा है, हमारा तो होता नहीं, तो कंप्यूटर सामने बैठते क्या करें, दिन रात तो होता ही नहीं। समझ में नहीं आते दिन रात भजन क्या होता है। फिर बाद में करता हूँ ऐसा है, ठीक कहते हो। हर व्यक्ति भोजन के साथ भजन करता है, दिन रात भोजन होता है, दिन रात भजन नहीं होता है। भोजन ही भजन है आज की जो बात है। खाओ पियो मस्त रहो, ये सिद्धांत है सबका, इसलिए भोजन ही भजन हो गया। वो 24 घंटा जिसकी चल रही है तो ठीक है, हम तो 24 घंटा भोजन नहीं करते, क्या करें। इसे हमारा 24 घंटा भोजन भजन भी नहीं होता। ये 24 घंटा खाने वाले होते हैं वो ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं आता हमारा भजन नहीं होता है बोलने वाला कोई। सब सिद्ध है, सब ब्रह्म ज्ञानी, सब जीवन मुक्त आते नहीं। और उनके व्यवहार देखो, बोलचाल देखो, सब चीज ऐसा उठपटांग है कि कई बार तो साधु समाज को देखते हैं, ऐसे ऐसे साधु को देखते लगता है इससे अच्छा तो गृहस्थी अच्छी, बहुत बढ़िया, बड़े संयम से रहते हैं, वाणी का संयम है, गाली नहीं देंगे, ऐसे से अच्छे लोग दुनिया में जबान से कभी गाली नहीं निकलेगा। ऐसा हजारों ग्रस्त दिखा सकते, लेकिन ऐसा हजारों साधु नहीं दिखा सकता जिसके मुंह से गाली नहीं निकले। बड़ा मुश्किल ढूंढना पड़ेगा। सभी गाली देते, समझ में नहीं आता क्या हो। जबान पवित्र नहीं और अंतःकरण पवित्रता की बात कर। इसलिए यहां पर कहता है कि देखो कि ये जो पुरुष है ना, यही अक्षय है, इसके वासना अक्षय होता नहीं, इसलिए इसका अक्षय होता नहीं। ये जीव कोई ब्रह्म बनता नहीं है और जीव अपना जो दाल पानी में लगा रहता है। क्या यथा असौ पूर्वम अन्नानाम सृष्टा आसीत् पिता मेधया जायादि संबंधने च पांत कर्मणा भोक्ता च तथा यथा असौ प्रजापति पिता परमात्मा पूर्व अन्नानाम सृष्टा आसीत्, पहले अन्नों का सृष्टा हुआ था। कैसे सृष्टा हुआ था वो अन्नों का सृष्टा? मेधया जायादि संबंधने च, मेधया तपसा जोड़ लेना, उपासना कर्म से विशिष्ट होकर जयादि संबंध के द्वारा पांत कर्म का निर्वचन करता हुआ भोक्ता होकर के अन्न का सृष्टा हुआ था। तथा ठीक उसी प्रकार से एप्यो दत्तानि अन्नानि तेपि, जिन लोगों को उसने अन्न को दे दिया था, ये देवताओं के लिए है, ये जो सर्वसाधारण है, ये पशुओं के लिए है, ये अपने लिए है, कर विभाजन किया था। जिनके लिए उन्होंने ऐसे दिया, तेपि वे लोगों ने क्या किया? केवल अन्नों का अत्ता नहीं हुए, अन्नों को खाने वाले नहीं हुए, किंतु तेषा मनना भोक्तारोपि संतः पितरये, उन जो है इन अन्नों का भोक्ता होते हुए पितरये सब पिता हो गए, सब पिता हो गए। पिता हो गए सब जाया में साथ वाले हो गए ना, सब पत्नियों को बटोरा, सबने जो कर्मकांड करा, सब दान धंधे में लग गए। पितर एव मेधया तपसा च यतो जनयन्ति तानि अन्नानि, अपने कर्म और उपासना के बल पर अपने अपने विचार अपने क्षमता के अनुरूप ही सभी के सभी अन्नों को उत्पन्न कर रहे हैं निरंतर। तदेतत् अभिधीयते पुरुषो वयो अन्नानां भोक्ता स्वक्षति अक्षय हेतु हो। इसी बात को श्रुति ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कि वह यह जो पुरुष है वही अन्नों का भोक्ता भी है और वही इस अन्नों की अक्षिति का कारण।
कसमस्य अक्षितित्व, इसे अक्षितित्व कैसे आ गया? तो कहते सही अस्माइदम बुच्यमानम सप्तविधम कार्य करण लक्षणम क्रियाफलात्मकम पुनर्पुनर्भूयो भूयो जनेत उत्पादयति धिया धिया तत्त काल भाविन्या तया तया प्रज्ञया कर्मभिश्च वांगमनक्काय चेष्टितेर यदि इत्यादि। सही, क्योंकि जो पुरुष है ना, यस्मादिदम भुज्यमानम, इस अन्न को जब खाने लगता है, सप्तविधम अन्नम भुज्यमानम, सप्त प्रकार का जो अन्न को खा रहा है, कार्यकरण लक्षणम, कार्यकरण संघात रूपा है, और क्रियाफलात्मक साध्य साधन भाव रूपा वाला भी है। कार्यकरण लक्षण ने स्थूल सूक्ष्म रूपम और क्रियाफलात्मकम ने सद साधनात्मकम पुनः पुनः मैंने भूयो भूयो जनेते। यही पुरुष बार बार उसको पैदा कर रहा है, उत्पादयति उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? धिया धिया उत्पादयति, बुद्धि से विवेक से पैदा करता। तत्त काल भाविन्या, अर्थात कौन सी काल में क्या बोना है सब जानता है, कब कैसे करना है, नाटकबाजी सब करता है। नहीं गाँव में ये केवल खेती करने वाला ही अपना अन्न कमा रहा है क्या? अन्न की उत्पत्ति से सब प्रकार का अन्न है ना, सभी प्रकार का अन्न। जब आप ही देखो स्टेज पे जाते हैं तो आप अपना अलग ढंग से जाते हैं, कैसे चले जाते हैं? नहीं, थोड़ा सज धज करके जाते। क्यों? क्योंकि आप अपने अन्न पैदा करने वाले हैं वहां। अपने अन्न पैदा करने वाले हैं। क्योंकि आपको देखेंगे वो लोग, हाँ ये महात्मा बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है, ये गुरु बनने लायक है हमारे, बस वो पीछे पड़ जाए महाराज। आपने मैं भगवान शंकर को देखा, पीछे पड़ जाए तो बस आपका अन्न मिल गया, आपका अन्न मिल गया आपको, है ना? तो हर पुरुष इस तरह से अपनी बुद्धि से अपने अपने तरीके का अन्न को पैदा कर रहा है निरंतर, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्त काल भाविन्या तया तया प्रज्ञया कर्म भिश्च, अपने अपने पास जो विद्यमान कर्म और उपासना के द्वारा वांग मन काय चेष्टित ही, इसलिए कर्म और उपासना है ना, दोनों के लिए आपको चाहिए वाणी मन और शरीर के द्वारा। यदि ये तत् सप्तविधम अन्नम उक्तम, वह यह जो पूर्वोक्त सप्त प्रकार का अन्न जो कहा गया था, क्षण मात्र भी न कुरिया, मान ले पुरुष क्षण मात्र के सब छोड़ दे, फिर क्या होएगा? प्रज्ञा कर्म चतुर्थ विच्छिद्यत, प्रज्ञा कर्म के द्वारा इन चीजों को करना क्षण मात्र के लिए भी त्याग देता है, तो विच्छिद्यत, निश्चय से विच्छेद हो जाएगा। भुज्यमानत्वात् साधत्य क्षीयत, निरंतर खा रहे हो और कुछ बटोरने की प्रयास आगे नहीं करोगे तो क्षीण तो हो ही जाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। तस्मात् यथैव अयं पुरुषो भोक्ता अन्नानां निरंतरेण यथा प्रज्ञा कर्म च करोत्यपि, इसलिए ही जिस प्रकार यथा यथैव अयं पुरुष, जिस प्रकार से यह अनादिकाल वो पुरुष किया था पिता ने, उसी प्रकार से यह पुरुष भी, ये जो भोक्ता है, निरंतरेण यथा प्रज्ञा यथा कर्मंच अन्नानां करोत्यपि, यह निरंतर ही अपनी अपनी उपासना और कर्म के बल पर अन्नों का निर्माण करती रहता है। तस्मात् पुरुष वोक्षति सातत्य कर्तृत्वात्, इसलिए पुरुष ही अक्षति है, निरंतर कर्तृत्व इसके अंदर विद्यमान होने से। तस्मात् भुज्यमानानि अपि अन्नानि न क्षयन्ति इत्यर्थः, इसलिए निरंतर उपभोग करता हुआ रहने पर भी ये अन्न का कदापि क्षय नहीं होता।